Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना जिलाधिकारी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। नालंदा में होटल संचालक की गोली मारकर हत्या। मधुबनी में भारतीय विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के पर्व छठ पूजा में छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में पटना आयुक्त के साथ जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं पटना नगर निगम के अधिकारियों ने दीघा घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि इस बार गंगा का जल स्तर पहले की अपेक्षा 2 सेंटीमीटर कम है। घाटों की संख्या इस बार अधिक होगी, इसलिए घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। छठ को लेकर के पटना में सभी तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए आज गंगा घाट का निरीक्षण भी किया जा रहा है और इसमें खास करके गंगा नदी के किनारे छठ में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए सभी तरह के कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर गंगा नदी का जल स्तर भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष विगत वर्षों के मुकाबले थोड़ा आगे की तिथि में छठ हो रहा है, इसलिए गंगा का जल स्तर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2 मीटर नीचे है। तो इससे कई सारे घाटों में ज़्यादा सुविधा होगी और उसी के अनुसार तैयारी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फूलपुर से क्या कहीं से भी चुनाव लड़कर देख लें, मुखिया का चुनाव भी नहीं जीतेंगे। नीतीश कुमार की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि रेल को सबसे पहले बेचने का काम लालू प्रसाद यादव ने ही किया है। बिहार में मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी सीट पर चुनाव लड़के देखा है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता कमल लेके जाएगा और नीतीश कुमार का जमानत जब्त करेगा। नीतीश कुमार की सरकार यदि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे तो जमानत जब्त हो जाएगा। और जो नेता ये बोल रहे थे ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिमान है पदाधिकारी, उनको राजनीतिक हैसियत औकात है, तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करा के देख ले, जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त ठीक नहीं है। दुनिया में इतना बड़ा इकोनॉमी खड़ा भारत का नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। लालू जी को क्या पता है, पूरा रेल बेचवा दिया लालू जी ने। पहले तो नौकरी के बदले जमीन लिया, पूरा रेल को बेचने का काम की शुरुआत किसी नेता ने किया, उसका नाम है लालू प्रसाद। आप पता कीजिए कि रेलवे में सबसे ज्यादा बेचने का काम लालू प्रसाद जी ने शुरुआत। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा का कमंडल खत्म हो गया है। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की जा रही है। जनता भाजपा को सही वक्त पर सही जवाब देगी। धार्मिक उन्माद फैलाने का ये सब तरीका है। अब इसको पता ही नहीं है कि जब से बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है, तब से इनका कमंडल खत्म हो गया। अब पूरे देश के हर राज्य में मांग हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तर्ज पर हर राज्य में जाति आधारित गणना कराया जाए। तो अब तो ये मामला चल गया, अब इनका मंडल कमंडल कहाँ चला गया? मंडल कमंडल इनका सब समेट के ही चले जाएंगे कि बनाए, राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना पूजा करेंगे प्रधानमंत्री जी योगीनाथ जी, और गोदी मीडिया 15 दिन तक उसको चलाएगा। कैसे पूजा किए, कैसे गर्भगृह में गए,
यही 15 दिन तक गोदी मीडिया चलाएगा। प्रचार का ये तरीका है, लेकिन कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलने वाला है। गोदी मीडिया अपना काम करता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना काम करता रहे। देश की जनता इनको पहचान गई है, माकूल समय पर माकूल जवाब इनको दे देगी। बड़ी खबर नालंदा जिले के भागन बीघा ओपी क्षेत्र के मोरा तालाब के पास से आ रही है, जहां अपराधियों ने सोई अवस्था में होटल संचालक सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 2 की संख्या में 4 पहिया वाहन से आए अपराधी उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर हत्या के कारणों का सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी यही है कि हम भी उसी जगह पे थे। अच्छा 3 आदमी थे, 2 हम बाप बेटा है, एगो भैया। यही चौकी पर भैया थे और इधर वाला पर हम थे। और 4 व्हीलर से आया है, 4 व्हीलर लगल था। ये पहले से कहा कि हम लोग तो सुतल थे सब, ठन 2 आवाज़ हुआ एकदम तुरंत। उतने में हमारा बेटवा गया जैक दिए, पापा देखो 2 टायर फट। मूड़ी उठा के देखे, जब तक टूट निकल गया, ठन किया, निकल गया। उसका गाड़ी स्टार्ट गेट खुला और इस गाड़ी के न्यूज़ देने वाला है ट्रक ड्राइवर, वही बेचारा सुतल था, लेकिन उसको बैठ गया, आवाज़ सुना था। उसको भी अंगाल पंगाल वो भी नहीं देखा। बाहरी आदमी गाड़िया के चिन्हेगा। कितने बजे घटना हुआ ये? 1 बजे। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। कार में सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। रामपुर कृष्ण पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि कार समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। तभी रेपुरा गांव के पास सड़क के किनारे अचानक कार पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। ग्रामीण आवाज सुनकर पहुंचे और खिड़की तोड़कर कार में सवार 3 युवकों को बाहर निकाला, जो शराब के नशे में धुत थे। गाड़ी समस्तीपुर से के तरफ से मुजफ्फरपुर तरफ जा रही थी और मतलब चालक जो था वह नशे की हालत में था। रात 10:30 बजे का घटना है। एक बार पटाख से पेड़ में धक्का मारते हुए सामने आया और सीधे गिर गया। सब बंद था, सब डूब रहा था। कार में कितने सवार थे? 3 आदमी। 3 आदमी। चोट भी आई है? हाँ, एक को चोट आई है। कहाँ के रहने वाले थे सर? सब चांदनी चौक कृष्णा। क्या परिचय हुआ आपका? सकरा थाना क्षेत्र के रहीमपुर रक्सा गांव में जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और मना करने पर गाली गलौज व मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक पक्ष की ओर से सकरा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रक्सा गांव निवासी मोहम्मद कयामुद्दीन ने जमीनी विवाद को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना मामले में सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ सर? मेरा गांव में रहीमपुर रक्सा में घर हुआ और पंचायत सिराजाबाद हुआ, थाना ढोली सकरा। तो हमारे ज़मीन में फारूक अंसारी का लड़का एक बॉन्डी कर लिया है, वहाँ पे हम मकान बना रहे हैं। तो काफ़ी उसको हम बोला कि नापी कर लो, कई बार नापी भी हुआ, तो वो हमको टाइम पर टाइम दे रहा था। ग्राम कचहरी सिरादाबाद में हम एक आवेदन भी दिए सरपंच साहब को, मुन्ना जी के थ्रू उन्होंने हमको टाइम दिया कि नापी करवाएंगे। उसके बाद हमको कॉल करके बोला और कि ज़मीन के साथ जितना रुपया लगा है मकान में और ज़मीन के साथ तुम कीमत बोलो। सर हम मकान बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग दमंगी कर रहा है। उस दिन रात में फिर आ गया 8-10 आदमी से मेरा घर को तोड़ फोड़ किया और बोल रहा था कि साले निकाल के जान ही मार देंगे, उस घर में तुमको हम रहने देंगे थोड़ी ना। इस बात को लेकर विवाद है, क्यों बोल रहे हो? उसका कहना है कि ये ज़मीन हमको हर हाल में चाहिए। अब सर उस पर हम घर बना रहे हैं तो ज़मीन उसको हम देंगे कैसे? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा ने कहा कि कतर में 9 भारतीय सैनिकों को फांसी सजा सुना दिया है और भारत सरकार और इनके विदेश मंत्री दोनों निद्रा में सोए रहे, जिसे देखते हुए सरकार के रवैये के विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने मधुबनी में भारत सरकार के विदेश मंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। पुतला दहन के बाद पार्टी द्वारा आयोजित सभा की अध्यक्षता गणेश यादव ने की।
ले राजनयिक हो रहा है और आश्चर्यजनक बात है कि आके भारतीय के जे आके 8 भारतीय और 1 चालक के आके मने फांसी के सजा जे कतर में सुनायल गया यहाँ के विदेश विभाग के विदेश मंत्रालय के निष्क्रियता के चलते या अक्षमता के चलते भारत सरकार के अक्षमता के चलते 8-9 आदमी के यहाँ के राज्य में 8टा जो हमारे यहाँ के भारतीय जहाँ के नौसेना के कैप्टन स्तर के यहाँ के पदाधिकारी रहा है और वो कैप्टन स्तर के पदाधिकारी रही तो आके वो रिटायर भेला के बाद ये एक कंपनी है ये कंपनी कतर में। अगली खबर भागलपुर से है, जहां स्नातक का मार्कशीट नहीं मिलने पर भागलपुर समेत अन्य राज्यों से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंचे छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा और नारेबाजी की। दरअसल समय से स्नातक का मार्कशीट ना मिलने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का लाभ मिलने से सैकड़ों छात्राएं वंचित ना हो जाए, इसको लेकर छात्राओं ने हंगामा किया। वहीं इस मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू विजेंद्र कुमार ने कहा कि सभी छात्राओं को मार्कशीट उपलब्ध कराया जा रहा है, डिग्री बन रही है और बांटा भी जा रहा है। सुबह से 11 बजे से भरे आप फॉर्म सबका ले लेते फिर कर देते, दिमाग खराब करके रखे हैं। सुबह 11 बजे से बैठे हुए आप बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज का है अप्लाई, आज का अप्लाई हुआ है, बोलिए तो कौन की है आज? कोई परेशानी नहीं, डिग्री बट रही है, बन रही है। चूँकि या कन्या उत्थान का जो फॉर्म लेना है उसको फॉर्म फिलअप करना है, उसके चलते है जो कि ये भीड़ लगी हुई है और अचानक ये हुई है, इसीलिए इसका निष्पादन किया जा रहा है। तो किसी को बांटा, किसी को हाँ, ये है हम लोग के, इसके लिए हम लोग को खेद है कि हम लोग अभी उसको परेशानी हो रही है, उसके लिए परेशानी को दूर करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग हैं। अभी का मिल रहा है सबको? हाँ, अभी तो बट रहा है, इसीलिए कुछ लोगों का भी कहा जा रहा है कि जो अभी देखो आज आया है, तत्काल कुछ आवेदन आज जमा हुआ है, उसका निष्पादन किया जा रहा है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न बूथों पर चल रहे 2 दिवसीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का एसडीएम मनीषा ने जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने संबंधित बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश के आलोक के अहर्ता की तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है तथा बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत 32 बेनीपट्टी एवं 31 हरलाखी विधानसभा के सभी मतदाता केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा विशेष कैंप आयोजित किया गया। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 दिसंबर तक चलेगा। आज विशेष कैंप का आयोजन, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और विशेष कैंप का आयोजन आज और जो पीछे वाला कल है उस दिन किया गया है। इसमें फॉर्म 6, 7 और 8 का कलेक्शन होगा है। किसी को अगर अपना नाम ऐड करवाना है यानी मतदाता सूची में जुटवाना है या हटवाना है या उसमें कुछ करेक्शन है, ये तीनों काम के लिए पुनरीक्षण का काम चल रहा है और आज विशेष कैंप का आयोजन हुआ है। इसके लिए जितने भी मतदाता हैं या जितने भी इस पंचायत के या इस जिले के जो भी हैं वो कैंप के माध्यम से बहुत आसानी से बीएलओ से संपर्क करके ये तीनों में से कोई भी काम हो करवा सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।